जय हिंद दोस्तों। नई नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2025 में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी इसी महीने 2 दिन पहले नए डिप्टी एनएसए बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अनीश दयाल सिंह जो हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए डिप्टी एनएसए बने हैं। ये 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और ये सीआरपीएफ के डीजी भी रह चुके हैं। देखो अनीश दयाल सिंह बने हैं डिप्टी एनएसए, ठीक है। वर्तमान में एनएसए कौन है? एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वर्तमान में एनएसए हैं अजीत डोभाल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए डायरेक्टर हैं इनका नाम है ए राजराजन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इफ्को, ये महत्वपूर्ण है, इफ्को के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं केजे पटेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो इफ्को है ये विश्व की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक कंपनी है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। 1967 में स्थापना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी और नए एमडी और सीईओ बन गए हैं केजे पटेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडियन आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों अभी भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में जो सैन्य पदों के प्रमुख हैं वो कौन कौन है, तो सबसे पहले बात आती है सीडीएस की। वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, और नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो इन 4 जनों के नाम आपको जरूर याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम न्यू अपॉइंटमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड एंड ऑनर, फेमस प्लेस, राज्य और केंद्र की योजनाएं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडेक्स, समिट, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब दोस्तों टोटल 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और जो हमारी दूसरे नंबर की ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी साइंस की रामबाण ई बुक है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने एक ऑफर निकाला है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ पर करना है? ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। फिर बताइए दोस्तों कि अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है? तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने हैं सीपी राधाकृष्णन, और जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखना। वैसे बहुमत एनडीए के पास में है, ठीक है, याद रखना। तो सीपी राधाकृष्णन के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनडीए के पास में जो हैं बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम कुछ शॉर्ट लिस्ट कंटेंट को देख लेते हैं। जैसे सीपी राधाकृष्णन के बारे में, तो ये तमिलनाडु के तिरुपुर से बिलोंग करते हैं। इनके एजुकेशन में इनने बीबीए किया हुआ है। राजनीति में ये आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के रूप में आए थे, और 1998 और 1999 में ये कोयम्बटूर से सांसद बने। फिर तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, बी सुदर्शन जो हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और ये गोवा के पहले लोकायुक्त भी बने थे। ठीक है, याद रखना। राजनीति से ये नहीं है, ये जो हैं ये कौन है, ये जज हैं। ठीक है, याद रखना। फिर बताओ, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है? गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं, यूपी का एक ज़िला है, और इसकी पहली महिला जिला अधिकारी यानी कि डीएम बनी है मेधा रूपम। ठीक है, मेधा रूपम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, तो ये ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, और अभी वोट चोरी को लेकर पूरा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त काफ़ी चर्चाओं में हैं। ठीक है, बताओ, भारत ने कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक को बनाया है, और इसी क्रम में दोस्तों कनाडा ने भारत में भी अपना राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर कूफर। मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट क्या है, मैं परेशान हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6-7 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं चैनल पर मेरे। ठीक है, अभी एक ही वीडियो आया था जो कि वैशाली मैम ने बनाया था, क्योंकि मेरे हाथ में दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हथेली में जो उंगलियां जहां से कनेक्ट रहती हैं, जिनको हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो टेंडन में कुछ टिश्यू जो हैं वो डेड हो गए हैं, तो मेरा हाथ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जिस कारण से मैं कंटेंट अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ और वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन का। बीच बीच में मेरे वीडियो आएंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाऊं, क्योंकि अभी आप लोगों के बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, हालांकि मेरे मार्गदर्शन में वैशाली मैम की वीडियो आते रहते हैं, जो कि मेरा ही कंटेंट रहेगा, उसमें मतलब जो भी रहेगा सब कुछ मैं देखूंगा। ठीक है, उसके बाद वो कंटेंट आप तक आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना है, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रे कर सकते हैं कि मेरा जो हाथ है वो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। ठीक है, जो भी हो सकता है। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF में जो कार्यकारी निदेशक हैं वो बने हैं उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं 24वें नंबर के। ठीक है, याद रखना। फिर बताइए दोस्तों, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के न्यू DG कौन बने हैं? तो SSB के न्यू DG बन गए हैं संजय सिंघल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने संजय सिंघल को SSB का नया DG नियुक्त किया है, और इनने अमृत मोहन का स्थान लिया है। SSB तो सभी को पता होगा, सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म, स्थापना 1963, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। फिर बताओ दोस्तों, जुलाई 2025 में RPF की पहली महिला DG कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो RPF की पहली महिला DG ये सोनाली मिश्रा बन गई हैं। ठीक है, और सोनाली मिश्रा ने मनोज यादव को रिप्लेस किया है। RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1985, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसका मोटो है यशो लाभस्य। फिर बताइए दोस्तों, इग्नू एक संस्था है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी हैं। जो इग्नू है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में स्थापना हुई थी। देखो, मैं अच्छे से भी नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कॉपरेट आपको करना है। मेरी आवाज़, मेरा नॉलेज, मेरा हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वही है, बस हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इग्नू की स्थापना 1985, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बताइए दोस्तों, भारतीय
पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खालिद जमील के लिए। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव का चुनाव किसने जीता है? ये चुनाव भी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। तो ये चुनाव दोस्तों जीत लिया है राजीव प्रताप रुड्डी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है आस्था पुनिया और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। जुलाई 2025 में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। याद रखना दोस्तों, जो संजोग गुप्ता हैं ये भारत के हैं, ठीक है। और ये आईसीसी के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने जियोफ एलाडिस का स्थान लिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और संजोग गुप्ता ऐसे दूसरे नंबर के भारतीय हैं जो कि आईसीसी के सीईओ बने हैं। स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन थे? तो वो थे मनु साहनी। संजोग गुप्ता दूसरे नंबर के हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई, सदस्य देश हैं 108। देखो, आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, ये भी भारत के हैं। सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता, ये भी भारत के हैं, ठीक है। चलो, इसी क्रम में आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन, तो मैं चेयरमैन तो आपको बता ही चुका हूं कौन है, जय शाह हैं। और जय शाह अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं आईसीसी की। जब ये आईसीसी के चेयरमैन बने थे तब इनकी उम्र थी 35 साल, ठीक है। फिर बताओ, एक टेक कंपनी है एप्पल। एप्पल के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। एप्पल के नए सीओओ का नाम क्या है जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों सबीह खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए, भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ। रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों जो पराग जैन है ये रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं, ठीक है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं पराग जैन और ये रॉ के नए चीफ बन गए हैं। रवि सिन्हा का स्थान लिया है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1968 में स्थापना है। संस्थापक हैं रॉ के रामेश्वर नाथ काव और चीफ बन गए हैं पराग जैन। बताइए, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो संसद टीवी के सीईओ का जो प्रभार है ये उत्पल कुमार सिंह ने संभाला। उत्पल कुमार सिंह नाम से ही याद आना चाहिए कौन है, लोकसभा के महासचिव हैं और संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। अगस्त 2025 में लॉ गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखो, जो लॉ गणेशन है ये पहले नागालैंड के राज्यपाल थे लेकिन इनका निधन हो गया, तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मणिपुर के राज्यपाल को दिया गया है और मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं कावेंद्र गुप्ता, ठीक है। और इसी क्रम में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू, ठीक है। और देखो, गोवा तो सभी को पता होगा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम बताओ? तो ये हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। फिर बताइए, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो संजीव सचदेवा ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जुलाई 2025 में 5 राज्यों के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने करी है और जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 में किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के बिभू बाखरू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार और पटना के विपुल मनुभाई पंचोली बने हैं। एक फैक्ट याद रखना, जो भारत का पहला हाईकोर्ट है, ठीक है, ये कोलकाता हाईकोर्ट है। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बताइए दोस्तों, केंद्रीय गृह सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 यानी कि 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया? तो केंद्रीय गृह सचिव जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम है गोविंद मोहन। फिर बताइए, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं और इनने स्थान लिया है प्रीति सूदन का, ठीक है। याद रखना, यूपीएससी का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1926 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अजय कुमार इसके न्यू चीफ बने हैं। फिर बताइए दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, एडीसी का फुल फॉर्म होता है एड डी कैंप, और इनका काम क्या होता है? तो सेना से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना इनका काम होता है। फिर बताओ, जून 2025 को किसने वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम है MI6। ठीक है, तो MI6 की पहली महिला प्रमुख का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लेज मैट्रेवेली इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम है, और इसका भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये नियुक्त किया गया है अरुण श्रीनिवास के लिए। बताओ, DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया? तो DRDO के चेयरमैन का नाम है समीर बी कामत, और मई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर बताइए दोस्तों, जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बॉबी मुकमला। ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। फिर बताओ, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं VR गवई। ठीक है, याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। ठीक है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। स्थापना हुई थी 1950 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसमें टोटल 34 न्यायाधीशों की संख्या होती है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश हरिलाल जेकानिया थे, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ACC के नए अध्यक्ष कौन बने? ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। ठीक है, तो याद रखना, जो मोहसिन नकवी हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। इनको ACC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और इन्होंने श्रीलंका की सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई में है। आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। फिर बताओ, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया? तो याद रखना दोस्तों, भविष्य विभाग का गठन करने वाला जो पहला राज्य है वो है हरियाणा, या फिर भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य ने गठित किया है? हरियाणा ने। और इस विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः नियुक्त किया गया है अमनीत P कुमार और डॉक्टर आदित्य दहिया के लिए। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? आप लोग भी आंसर लगाना कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में स्कोर बताना कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। शुभमन गिल ये नए टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं। बताओ, नए पोप का नाम क्या है जिन्हें मई 2025 में चुना गया? तो देखो, जो पुराने पोप थे उनका निधन हो गया था। नए पोप बने हैं पोप लियो फ्रांसिस। थोड़ी सी डिटेल समझ लो आप इस क्वेश्चन के बारे में। मई 2025 में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को कैथोलिक का नया पोप चुना गया है, और इन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 नाम चुना है, क्योंकि जो नए पोप बनते हैं उनके लिए अपना नया नाम भी चुनना होता है। ये एक प्रथा है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब USA के किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। इनसे पहले जो पोप थे उनका नाम था पोप फ्रांसिस। ठीक है, अप्रैल में इनका निधन हो गया था, तो पोप लियो 14 जो हैं ये नए पोप बनाए गए हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक के पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है M रेवती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? S महेंद्र देव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अश्वनी लोहानी के लिए।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जू जीआई के लिए। फिर बताइए कि जून 2025 में कनाडा की एक निवेश कंपनी है, इस कंपनी का नाम है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, और इस कंपनी ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम है अमिताभ कांत। आपको पता होगा अमिताभ कांत G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, फिर बताओ, मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, ये कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख बनाया? तो संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के प्रमुख बने हैं। जून 2025 में केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? रवि अग्रवाल ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। फिर बताओ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रकाश मगदुम के लिए। ठीक, फिर बताइए, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो दोस्तों जो तुलसी गबार्ड हैं, जो कि अभी भारत की यात्रा पर आई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की खुफिया निदेशक हैं। ठीक, फिर बताइए दोस्तों कि अभी हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है खुन्निकग पटामा लीस्वात्राकुल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये थाईलैंड की बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष भी हैं। ठीक, बताओ, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? इनका नाम है सुसान ले। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बताइए दोस्तों, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? इनका नाम है कशिश चौधरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं? तो कमला प्रसाद बिसेसर ये भारतीय मूल की हैं, और ये त्रिनिदाद और टोबैगो की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरली बोचबे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, और इन्होंने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। ठीक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। ये कौन है? ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, फिर बताओ, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी बने हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी हैं। ठीक, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, और जो वायुसेना के प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह उनका नाम। बताओ, हाल ही में पीएम मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई हैं। ठीक है, इसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी की नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? देखो, मोदी जी के प्रधान सचिव 2 हैं। ठीक है, एक जो पहले से हैं उनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा, और प्रधान सचिव 2 बने हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडा ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इनने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 1988 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा। सेबी का काम क्या होता है? जितने भी शेयर मार्केट हैं, उनमें जितने भी इन्वेस्टर हैं, तो सभी इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा करना, साथ साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी को कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख काम होता है। हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो देखो, जो अजय सेठ हैं, ठीक है, ये भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। बताइए, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह।
भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बैंक संघ का अध्यक्ष दोस्तों ये CS शेट्टी के लिए बनाया गया। CS शेट्टी की यदि हम बात करें तो ये SBI के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, फिर बताइए कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मीराबाई चानू के लिए। केंद्र सरकार ने UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष विनीत जोशी के लिए बनाया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ दिसंबर 2024 में RBI के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बने हैं। और ये जो हैं RBI के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? तो ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो क्रम आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी RBI के बारे में फैक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, बताइए इसी क्रम में RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं ये बनी है पूनम गुप्ता। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बने हैं। बताओ जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो देखिए दोस्तों 4 जनों के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। किस किस के लिए? उज्ज्वल निगम, ठीक है, फिर C सदानंदन मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A और B ये चारों के लिए राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा राज्यसभा में जो नॉमिनेट सदस्य हैं, ठीक है, कई क्षेत्रों के वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, किस क्षेत्र से उनको नॉमिनेट किया गया है, उनका कार्यकाल कब तक होगा वो भी सूची मैंने लगा दी है। तो एक बार इस पर आप नज़र जरूर डाल लेना। फिर बताओ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभिजात सेठ के लिए। बताइए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजय सेठ। फिर बताओ केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक ये दीपक बगला के लिए बनाया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला CEO और MD कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रिया नायर। बताओ भारतीय सेना द्वारा किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया? तो नीरज चोपड़ा के लिए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत के लिए, अभिनेत्री हैं। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों ये कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। बताओ बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाई गई हैं। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बताओ फटाफट से। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो शेखा नासर अल नोबेस इनका नाम है। ठीक है, और ये UAE की पर्यटन विशेषज्ञ हैं। ठीक है, बताइए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आलोक जोशी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में रॉसकॉसमॉस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिमित्री बाकानोव के लिए। इसी क्रम में दोस्तों अभी एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं? तो मनीष सिंघल इनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की निर्माता कंपनी यूरिका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए। फिर बताइए मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री हिना खान के लिए। फिर बताओ कि मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री
विद्या बालन के लिए। फिर बताओ हाल ही में फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? तो ये जो एशिया कप है दोस्तों, इसके लिए 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक चीन की महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं म्याओ लिजी, ठीक है, और दूसरी जो हैं जापान की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं युगो ओका। तो इन दोनों जनों के लिए फीबा महिला एशिया कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताइए स्टाइलिश सनग्लास और चश्मों की लोकप्रिय ब्रांड है बोग आईबियर। तो बोग आईबियर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहिद कपूर के लिए। मशहूर सनग्लास कंपनी है ओकले। ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शुभमन गिल के लिए। कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनिल कुंबले के लिए। फिर बताइए दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो अनन्या पांडे के लिए, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री। फिर बताओ ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कृति सेनन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है जो कि स्टार्ट होम एम्प्लॉयज सेज के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कृति सेनन बनाई गई हैं। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो साइना नेहवाल नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नारिका जो है ये फ्रांस की कंपनी है जो कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। और साइना नेहवाल के बारे में तो पता ही होगा, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है? विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत ये बनाया गया है दोस्तों कृष्णमाचारी श्रीकांत के लिए। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं ये। फिर बताइए कि हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर बताओ हाल ही में डेनिम ब्रांड लेविज ने किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ के लिए। पंजाबी एक्टर हैं ये दिलजीत दोसांझ। बताओ हाल ही में स्केचेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? स्केचेस ने जो है जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचेस ये अमेरिका का एक फुटवेयर कंपनी है, ठीक है। हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत के लिए। गो आई बीबो क्या है? एक ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुकिंग वगैरह की सुविधा होती है। बताओ 2025 में दिल्ली के नए सीएम कौन बने? तो सभी को पता होगा बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनाई गई, ठीक है। और रेखा गुप्ता ये बीजेपी की नेता हैं और शालीमार बाग सीट से ये विधायक हैं, दिल्ली की ये सीएम बन गई हैं। इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया है और ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं। इनसे पहले महिलाओं के क्रम में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। तो डिप्टी सीएम कौन बने हैं दिल्ली के? प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। सभी को पता होगा ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है संविधान में इसका प्रावधान है भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 339। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। देखो जो चुनाव आयोग है इसमें 3 सदस्य होते हैं, याद रखना। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला वीएस रमा देवी। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बनी? फटाफट से बताओ। तो डॉक्टर वी नारायणन ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इनने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। 1969 में स्थापना, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन? वी नारायणन, ठीक है। और संस्थापक थे विक्रम साराभाई जिनको हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। फिर बताओ नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बड़ा है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसी क्रम में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं
वी अनंता नागेश्वरन। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। फिर बताओ डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके प्रमुख जो हैं फैज़ अहमद किदवई बनाए गए हैं। ठीक है। फिर बताओ सीआरपीएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के न्यू डीजी ज्ञानंद प्रताप सिंह बने हैं। ठीक है। फिर बताइए कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? सभी को पता होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 47वें नंबर के। स्थान लिया है इनने जो बाइडेन का, और हराया है भारतीय मूल की कमला हैरिस को। ये 3 बातें याद रखना। और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बताओ फटाफट से। ये अभी भारत की यात्रा पर आए थे, जेडी वेंस इनका नाम है। ठीक है। मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा इनका नाम है। और देखो जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना पूछी जाती है 1966 में, और हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है। फिर बताओ जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ, और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन सी पार्टी से हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं ये। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम कौन बने? देखो डिप्टी सीएम भी पूछा जाएगा। सुरेंद्र कुमार चौधरी ये जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी को बता दिया है। ठीक है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज और मंथली वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों को आप परचेस कर लेना, और मैंने बहुत कम प्राइस रखा है इन तीनों ई बुक के लिए। यदि आप परचेस करेंगे एक साथ तो मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। बहुत सारे बच्चे 150 रुपये का भी पेमेंट नहीं कर पाते, और वो फिर स्किप करके बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है। यदि कोई परेशानी है, आप 150 रुपये का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपका समाधान किया जाएगा और डिस्काउंट दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। लेकिन वही बच्चे मैसेज करना जिनको परेशानी है। ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर डिस्काउंट दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। मैं स्वस्थ होने में लगा ही हूं। जो भी ट्रीटमेंट है या फिर जो भी इलाज है वो चल ही रहा है। बाकी बहुत जल्दी मिलूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन इसलिए दबा लेना क्योंकि यदि 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब की एल्गोरिदम के अनुसार फिर आप तक वीडियो नहीं पहुँचते हैं। तो ये सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के रखना। चैनल को बीच बीच में विजिट भी करते रहना। मैं हूँ आपका बहादुर सर। स्वस्थ होने के बाद फिर से आप लोगों के लिए जल्दी लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।